आचार्य कहते हैं स्वर्गावतरण नाम का भी एक पुण्य होता है। तुम कहाँ से आए पहली बात, और तुम्हारे घर में परिवार के लोग कहाँ से आए। कोई एक नारकी मिल जाए घर के अंदर तो नारकी की या फिर मिथ्या दृष्टि की पहचान है। वो क्या करता है, चंडो बैरो कूरो अभिमानी, 4 शब्द ले लीजिएगा। उसकी प्रक्रिया बहुत क्रूर रहती है। अभिमान बढ़ा हुआ होता है। बैर ऐसा घर के लोगों से पाल लेगा कि छोड़ेगा नहीं, घर ही के लोगों को। भाई भाई को मौत के घाट उतार देने के लिए भी सामर्थ्य रखता है। चंडो, और चंड कर्म करने वाला होता है। कर्म ऐसे करेगा कि लोग लगे महाराज जो उद्भव है अब क्या तहलका मचाएगा भगवान जाने। तो घर के अंदर लोग घर के अंदर घुसने से पहले दहशत में रहते हैं। धीरे से घर के अंदर आप घुसते होंगे, फिर मम्मी से पूछते होंगे काहे घर में सब ठीक तो है। हाँ भैया सब ठीक है, फिर रोटी लगा दो। पहले आपको आपके घर के अंदर घुसते वक्त दहशत तो नहीं रहती, बोलो नहीं रहती। कई घरों में पैर रखते वक्त दहशत रहती है। वैसे जुम्मन चाचा के जैसे कोई बोल बैठे घर में इतना सन्नाटा क्यों है भाई। घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा सन्नाटा मिल जाए तो भी आदमी को डर लगता है। क्या होगा भैया आज बहुत शांति है घर में, क्या हो गया। बोले नहीं कछु नहीं भाव, नहीं कछु तो होगा। इतनो शांत अपनों घर तो नहीं रह सके, काहे कि सब तो स्वर्ग से आए नहीं, कोई ना कोई तो नरक को आव जी हुई है जो तहलका मचावे वालों हुई है। तो जब बहुत ज्यादा घर के अंदर शांति होती है तो भी अपने पुण्य में व्यक्ति को विश्वास नहीं होता, और लास्ट होते होते एक बार भी थोड़ी तू तड़ाक हो जाए फिर लगता हाँ अब दिन सही है। एक बार तो विवाद घर के अंदर बनता है। ये कैसा पुण्य है, अदहक पुण्य है। देव शास्त्र गुरु की सन्निधि है, स्वस्थ शरीर है, लेकिन स्वर्गावतरण पुण्य नहीं है। घर के अंदर का प्रत्येक सदस्य स्वर्ग से आया हो जरूरी नहीं है, आप भी स्वर्ग से आए हो जरूरी नहीं है। तो पुण्य के कितने प्रकार हैं महाराज। सद्यो जाता है नाम का एक पुण्य है, स्वर्गावतरण नाम का एक पुण्य है, फिर आचार्य कहते हैं परम विद्या नाम का एक पुण्य है। ज्ञान तो है, अच्छी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन क्षयोपशम बहुत ज्यादा नहीं है, और क्षयोपशम ज्यादा है तो रूप ज्यादा नहीं है। सुकरात को देखिएगा, इतना दिमाग चलता था सुकरात का, महान दार्शनिक हुए, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, और काले चेहरे पर बहुत सारे चेचक के दाग, और चेचक के दाग से निकलने वाली मवाद। विद्या ऊंची है तो रूप ऊंचा नहीं है, तो ऊंचा रूप का मिलना भी पुण्य का उदय है। उसके साथ विद्या ऊंची मिल जाए ये भी परम पुण्य का उदय है। अब आप बताओ आपके कौन से पुण्य के उदय चल रहे हैं और कौन से पुण्य के उदय नहीं चल रहे हैं। महाराज विद्या के मामले में तो इतने ठस हैं कि कछु न पूछो। कुछ लोग सत्यासी तो होते हैं लेकिन सत्य संधानी नहीं हो पाते। सत्य तो जानना चाहते हैं लेकिन सत्य का आशय भी रखते हैं, ये भी एक पुण्य है सत्यासी होना भी। कई लोग तो झूठ की जिंदगी जीवो चाहते हैं। कैसी, अरे महाराज आप तो ऊंचा ही बोल दियो बाकी सब ठीक है। झूठ का भी अपना सुख है, तुम गलत ही सही, जी भर के कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। काय को झूठा सही भैया, सत्य सत्य वाला कर लो। तो एक सत्यासी पुण्य है, लेकिन सत्य का आशय चाहने वाले तो आप हैं, लेकिन सत्य के संधान करने की क्षमता अंदर पैदा नहीं है। सही और गलत में, सही क्या है और गलत क्या है ये देखने की क्षमता मस्तिष्क में, आत्मा में विकसित नहीं हुई और सत्य के पीछे पड़ गए। इस मामले में भी पुण्य के अभागे हैं हम लोग। कुछ लोग होते हैं परिस्थिति देख करके तुरंत सत्य पकड़ लेते हैं। सत्य तो ये है भैया, ये फालतू में ये झूठ का शिकार हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर सत्य का संधान करने की क्षमता नहीं होती। सत्य का संधान करने की क्षमता हो जाए, परम विद्या मिल जाए, परम रूप मिल जाए, विद्या मिल गया, मिल गई, रूप मिल गई, मिल गया, उसके साथ ही जो है सत्य का संधान भी कर लिया, लेकिन
तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। भैया हमें सही पता है, हम बता रहे, चुप रहो, मालूम है 2.5 फुट के तो हो नहीं है, सत्य बता रहे। कहा थे तुम्हें? भैया हमें पता है। चुप बैठो। क्या है? हम सत्य जानते हैं, लेकिन हमारे तेज में सत्य के प्रकटीकरण की सामर्थ्य नहीं है। तो सत्य का प्रकटीकरण भी करने की एक सामर्थ्य वाला पुण्य होता है। अपने जीवन का पुण्य टटोलो। अभी तो तुम्हारे जीवन में बस इतना ही है कि पड़ोसी के घर के आटा ला करके तुमने सड़ो नमक के साथ 2 रोटी खा ली, यही में खुश हैं। तुम कैसे हो? आलू प्याज खा के खुश रहने वालों का पुण्य अलग होता है, काजू पनीर की सब्जी खाने वालों का पुण्य अलग होता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।